अब कोरोना के नए केस कम करने के लिए मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन कोरोना का मृत्यु दर भारत में आज 17 अप्रैल 2020 को 22% है। इसको 5% तक कैसे सरकार और हम ला सकते हैं, ये समझने के लिए हमें किस देश में कोरोना का सबसे कम मृत्यु प्रतिशत है और किस देश में कोरोना का सबसे ज्यादा मृत्यु प्रतिशत है, यह सब समझना अति आवश्यक है। अब मृत्यु प्रतिशत कैसे निर्धारित करें, यह समझने के लिए आपको इस चित्र को देखना पड़ेगा। अब इस चित्र में आप इस तरफ काफी सारे कोरोना के मरीज देखते हैं जो कोरोना हॉस्पिटल में जाते हैं। ये कोरोना हॉस्पिटल में 1 दिवस से 20 दिवस तक रहते हैं। जो अगर कोई मृत हो गया तो वो बाहर आता है, और अगर कोई सही है तो 20 दिन या ऐसे कुछ दिन के बाद वो रोग मुक्त होकर बाहर आते हैं। अब हमें मृत्यु प्रतिशत समझने के लिए सिर्फ कोरोना हॉस्पिटल का आउटपुट देखना है, इनपुट नहीं। आउटपुट में मृत लोग कितने आए हैं अभी तक और रोग मुक्त लोग कितने आए हैं अभी तक। अब मान लीजिए इस सिंपल से सिस्टम में 1 आदमी मृत बाहर आया और 2 आदमी रोग मुक्त बाहर आए। ऐसे में आपको देखना है टोटल में 3 लोग हैं जिसमें 1 लोग मर गया है, मर के बाहर आया। तो इसका मृत्यु प्रतिशत है 1 डिवाइडेड बाय टोटल 3, तो मिलता है आपको 0.33, मतलब 33.33% मृत्यु दर है। अब सभी देशों का मृत्यु प्रतिशत कैसे चयन करें, तो आप https://www.worldometers.info में जाएं और वहां पर कोरोना वायरस लिंक क्लिक करें। अब ऐसे लिंक क्लिक करने पर आपको बहुत सारे देशों का एक लिस्ट मिलेगा ऐसे, और वहां पर मृत्यु प्रतिशत एक देश का अगर देखना है तो मान लीजिए आज अमेरिका में सबसे ज्यादा मृत्यु प्रतिशत है, मृत्यु के केसेस हैं, तो वहां पे टोटल डेथ्स का मतलब है मृत्यु संख्या। और वहां पे मृत्यु संख्या जब ये फोटो ले गई थी, स्क्रीनशॉट लिया गया था, तो वहां पे 23,000 कुछ लगभग कुछ है। और कितने लोग ठीक हुए हैं, वहां पे 37,000 लगभग 36,948 लोग ठीक हुए हैं। तो ये देखिए कि जो अभी देखना कितने लोग मरे हैं, तो 23,640, और टोटल कितने लोग हैं हॉस्पिटल से बाहर आए, 23,000 प्लस 36,000, तो आपको मिलेगा 60,000 कुछ। अगर ये आपने डिवाइड किया तो आपको 0.39 मिलता है। तो इसका मतलब है हर 100 पेशेंट जब बाहर आते हैं यूएसए के हॉस्पिटल से, तो उसमें से 39 लोग मृत आते हैं। 100 में से 39 लोग मृत आते हैं। ये आपको हमें आंकड़े लेने हैं, क्योंकि ये आंकड़े कोई नहीं बता रहा है, कोई मीडिया नहीं बात करता इसके ऊपर, और इस लिंक में भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यूरोप के देशों का आंकड़े लेते हैं। तो यूरोप के देशों का आंकड़े में हम लेते हैं ब्रिटेन, स्पेन और जर्मनी का। तो ब्रिटेन में देखेंगे तो उस दिन 11 अप्रैल 2020 को 8,900 लोग मर गए थे। 8,958 लोग की टोटल डेथ हुई थी, और टोटल रिकवर कितने हुए थे, 344 रिकवर हुए थे। तो बाहर जो ठीक हो रहे हैं कम है, और जो मरीज हैं मृत लोग आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में मृत प्रतिशत 96.30% है। अगर आप इसी प्रकार स्पेन में देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि स्पेन में काफी ज्यादा लोग मरे हैं, लेकिन उससे कई अधिक लोग ठीक हुए हैं। तो इस प्रकार वहां का मृत्यु दर कम है। अगर आप 16,081 और 55,668 को अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 22.41%।
ये काफी कम लोग बता रहे हैं। अब जर्मनी में क्या है, जर्मनी में देखेंगे तो 2736 लोग मरे हैं, लेकिन ठीक कितने हुए हैं, 53,930। तो अगर आप ये देख कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि 4.89% है मृत्यु प्रतिशत। ये मैंने कैलकुलेट करके YouTube में काफी सारे ऑडियो में और YouTube यूके के लोगों को ये जब बात बताई तो 2 दिन में क्या हुआ कि यूके में टोटल रिकवर कितने हैं वो आना बंद हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको अगर आज देखेंगे 17 अप्रैल को देखेंगे तो यूके में टोटल डेथ काफी बढ़ गई है, 13,000 हो गया है, लेकिन टोटल रिकवर्ड आप आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। सारे यूरोप के देशों में सिर्फ यूके इसको कितने सारे लोग रिकवर हो गए हैं ये छुपा रहा है। तो इसलिए अगर आपको ये अपनी तरफ से ही कैलकुलेट करना है, मैंने कैलकुलेट किया है, लेकिन आपको भी खुद कैलकुलेट करना है, तो ये 11 अप्रैल 2020 का जो स्नैपशॉट है वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं वहां पे 11 अप्रैल 2020 को ब्राजील में टोटल रिकवर्ड 173 था और टोटल डेथ 1068 था। ये जब मैंने यहाँ पे ब्राजील का भी अच्छा, और इक्वेडर में अब ये देखेंगे तो ब्राजील में मृत्यु प्रतिशत 86.06% आती है, इक्वेडर में 44 आ रहा है और चिली में काफी कम लोग मर रहे हैं और ज्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं। यही बात मैंने जब बताई तो कुछ दिन के बाद ब्राजील ने क्या किया, 16 अप्रैल को अचानक से टोटल रिकवर 173 जो लोग थे वो अचानक से 14,000 लोग हो गए हैं रिकवर। ये ऐसा यहाँ पे क्या हुआ था एक्चुअली, तो आपको ये डेटा साइंस में थोड़ा और समझना पड़ेगा, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाते हैं कैसे इन आंकड़ों को चेंज किया जाता है और ये चेंज किए आंकड़े को कैसे हम पकड़ लें। तो ये हम 11 अप्रैल का ही देखते हैं। अब हम ये जो 6 कंट्री, अगर मान लीजिए कि आपने एक तीन लोगों का प्रतिशत गिना है और आपके जो फ्रेंड है उन्होंने पेपर में 3 लोगों का कैलकुलेट किया है, तो आप दोनों का जो कैलकुलेशन है आप उसको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ना है, जो यूके है, यूके में 96.30 है वो सबसे पहले आएगा, दूसरे में ब्राजील है, यहाँ से 86.06 ब्राजील को रखिएगा, उसके बाद इक्वेडोर 44.66 है, फिर स्पेन है 22.41, फिर जर्मनी है, फिर चिली है। और इस प्रकार आपको यूके के लिए जो लेफ्ट साइड में 0 से 100 लिखना है और यूके का 0 से 100 है, ब्राजील का 0 से 90 कितना है वहां तक करना है। तो इस प्रकार करेंगे तो आपको एक ग्राफ मिलेगा जिससे आप आसानी से पता चला सकते हैं कि आपको किस देश में कम मृत संख्या मिलेंगे और किस देश में ज्यादा मृत संख्या मिलेंगे। इस प्रकार अगर 22 देशों की तुलना करनी है तो आप आसानी से, अगर आपको ज्यादा लोग हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ज्यादा लोग नहीं हैं तो आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने पाइथन कंप्यूटर भाषा की लाइब्रेरी साइकिट, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, पांडा और साइकिट-लर्न, ये इतने लाइब्रेरी यूज किए हैं और वर्ल्डोमीटर्स का कोरोना वायरस डेटा लिया है। ये कोंकणी है, मेरी मातृभाषा है तो पहले मैंने कोंकणी में बनाया था, तो ये वर्ल्डोमीटर्स का कोरोना वायरस का डेटा भी आप ले सकते हैं और इनसे मैंने ये डेटा ये किया है। अब कोरोना वायरस से फ्लू, अब इसमें आपको क्या देखना है कि इंडिया जो है, इंडिया 22% आ रहा है, इंडिया बीच में है, यूएसए इंडिया सब बीच में है, इंडिया स्पेन बीच में है। और जो अच्छे देश हैं वो हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं, वो हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, चिली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ये जो स्विट्जरलैंड, ये जो देश देख रहे हैं आपको, इनकी मृत्यु संख्या काफी कम है। और यूके, आयरलैंड, नेदरलैंड, ब्राजील, ये जो 4 देश हैं इनकी काफी ज्यादा है। अब कोरोना वायरस से फ्लू, इन्फ्लुएंजा मृत प्रतिशत किस पर निर्भर है। कोरोना सिर्फ एक वायरस है जिससे फ्लू या इन्फ्लुएंजा होता है, एक सीरियस किस्म का इन्फ्लुएंजा होता है, और इससे मृत प्रतिशत किस पर निर्भर है।
अगर हम देखें कि ये जो ग्राफ हमने बनाया है, या आप भी बना सकते हैं, 3-4 लोग मिलकर बना सकते हैं, तो इसमें आप सिर्फ दो चीज देखते हैं, हॉस्पिटल से कितने लोग मृत हुए, हॉस्पिटल से कितने लोग रोग मुक्त हुए, सिर्फ ये आंकड़े बताते हो। अब किसी एक सिस्टम का आउटपुट अगर आ रहा है तो इस सिस्टम में जो इनपुट होता है और वो सिस्टम का प्रोसेस है, ये दो चीजों पर आपको समझना होगा। इन्हीं दो चीजों पर निर्भर रहता है कि मृत संख्या कम है या ज्यादा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग देश के कोरोना हॉस्पिटल का इलाज पद्धति, इस पर गौर करेंगे। अलग अलग देश के